प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ श्रीअन्न प्रदर्शनी को देखी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री अन्न महोत्सव 27 से 29 अक्टूबर 2023 तथा राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए सीएम योगी ने कृषि विभाग को अन्न महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत हद तक मोटे अनाज की उपज होती थी। ये वैदिक काल से होता आया, उस समय में भी इसकी उपयोगिता रही, बस नाम अलग होता था। सीएम ने कहा कि आज मिलेट्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ तो वहां इसका प्रभाव ज्यादा था। वहां लोग सामान के बदले यही मोटे अनाज देकर खरीदते थे। आज भी हमारे गांवों में हाट बाजार में यह प्रथा है। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़े। हम सब इस बात को जानते हैं, पंजाब के अंदर एक ट्रेन ही चल गई कैंसर ट्रेन के रूप में। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, जबकि श्री अन्न, ज्यादातर श्री अन्न ऑर्गेनिक है, कम पानी की आवश्यकता है। इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे। कैसे कम क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज्यादा लंबी फसल है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके उत्पादकता को बढ़ाने में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, फसल को तैयार होने में लगने वाला समय को कम करने में कैसे मदद की जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें थी जिसमें आज नए शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक पक्ष ये दिया कि आज कम से कम पिछले 3 वर्ष के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग हर परिवार के यहां एक आइटम अब श्री अन्न का बनना प्रारंभ हो गया है, या उसके भोजन का एक पार्ट श्री अन्न बन चुका है। वो किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार किया है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी मिलेट प्रसंस्करण के लिए कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं। कुछ ने बहुत अच्छे काम प्रारंभ किए हैं, कुछ को यहां पर नए तरीके से उन्हें उपकरण आदि के लिए भी सहायता दी जा रही है। 95 लाख रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र, 5 ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों को आज यहां पर इस सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र झांसी है,
ललितपुर है, बांदा है, हमीरपुर है और गाजीपुर है। इन्हें 95 लाख रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र, यह उन्हें सहायता मिलेट के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए यह सहायता यहां पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अंदर कुछ हमारे कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस और केवीके कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अधिक से अधिक किसानों को इस दिशा में प्रशिक्षित करके प्रोत्साहन दिया है। उनको भी आज यहां पे सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए गए हैं और पीओएस मशीन के माध्यम से भी, जो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष से हम लोग मिनी किट उपलब्ध करवा रहे हैं, मिलेट के मिनी किट। और मैं तो इस मामले में ये भी कहूंगा, मैंने भी कृषि विभाग से गत वर्ष भी कहा था, मैंने कहा था अगर हम बीज के किट उपलब्ध करा रहे हैं, उन किसानों को हमें प्रशिक्षण भी देना चाहिए, लेकिन जितना हम इस वर्ष उनको बीज दे रहे हैं, अगले वर्ष उनसे उतना बीज जरूर लें और फिर उसके अगले वर्ष हम उससे दुगने किसानों को फिर यह बीज उपलब्ध करवाएं। हमें केवल देना ही नहीं है, उनसे लेकर के अन्य लोगों को भी लाभान्वित करवाना चाहिए। ज्यादा संख्या में लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे, हम ज्यादा कवर कर पाएंगे लोगों को। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति लेने वाला है उसके मन में भी यह भाव होना चाहिए कि हां, मैंने लिया था तो मैंने वापस भी कर दिया, शासन को, सरकार को वापस भी कर दिया है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया के साथ जोड़ सकेंगे। 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, हम लोग देखते थे कि बामुश्किल 1 दर्जन भी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं थे जिनको हम देख सकते थे। वे बंजड़ भी उनके सामने शब्द कहना बेकार था। लेकिन आज ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें खड़ी हुई है। मैं इसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालयों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि जो चारों हमारे राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है और उन्होंने रुचि ली, एक कुछ नया करने का प्रयास किया है। और मैंने इसीलिए कृषि विभाग से कहा है कि उपकार जैसी संस्था का भी हमें उपयोग करना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, उपकार और केवीके, ये सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसानों के लिए हम लोग बेहतरीन शोध और अनुसंधान के साथ अच्छी क्वालिटी के बीज, अगर प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, हमने हर केवीके में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस बारे में पहले से कहा है, मंडी समिति से भी पैसा दिया है, विभाग से भी पैसे देने की बात की है। ये इस बात के लिए कहा है किसानों को जितनी सुविधा दी जा सकती है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके सर्टिफिकेशन के लिए हर कृषि विज्ञान केंद्र में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग लैब्स स्थापित करते हैं। कम पैसे में ये लैब्स स्थापित हो सकती है। थोड़ा प्रयास कर लेंगे, हमारे कृषि वैज्ञानिक आगे आ जाएंगे, वो वहां पे स्थापित हो सकती है।